सो ये गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो मैथ का एग्जाम का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, मैंने क्या गलती करी और अगर आप जूनियर्स हो तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए मैथ के एग्जाम के दौरान। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जो मेरा जो मतलब जिसमें मैं पढ़ता हूँ वो है SRS इंटरनेशनल स्कूल, और तो उसका सेंटर गया था समर वैली जो कि है ग्रेटर नोएडा में। काफ़ी बढ़िया स्कूल है। तो फिर वहाँ पे हम गए, मतलब काफ़ी बढ़िया स्कूल था यार। मतलब हम बस से उतरे, हेजिटेशन तो मतलब थी मतलब फुल हेजिटेशन के यार, डर लग रहा है कैसा एग्जाम था। क्योंकि फिजिक्स का जिस हिसाब से एग्जाम गया उस हिसाब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एग्जाम कैसा आएगा, क्योंकि सीबीएसई का भाई मन है, उसका कैसे भी एग्जाम दे सकती है। अब फिजिक्स का तो मतलब क्या ही बोलना, आपको पता ही है कैसा एग्जाम गया है। उसके बाद तो मतलब किसी ने एक्सपेक्ट करने छोड़ दिया कि एग्जाम कैसा आ सकता है कैसा नहीं आ सकता है। तो मतलब डर तो था ही भाई साहब। तो फिर उधर एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद मेरी हार्ट की जो स्पीड थी वो लिटरली 100 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होगी। मतलब डर तो था ही, बहुत डर लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों। मतलब मैथ में ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैथ ना मैंने मतलब लिटरली पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैंने ना मतलब मैंने ट्यूशन लगवाई, फिजिक्स की लगवाई, घर पे पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, मैथ तो मतलब मैंने पढ़ी नहीं, और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी थी। मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम तो काफ़ी इजी आया था। तो फिर उधर घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और उधर मेरी टेंशन, दोनों एक साथ ही आगे बढ़ रही थी। और फिर मैम आई, उन्होंने वो पेपर खोला, पन्नी खोली उसकी, मतलब फिर धीरे धीरे निकाली पेपर, सबको डिस्ट्रीब्यूट करे। पेपर देखा, 15 मिनट जो मतलब रीडिंग टाइम होता है उसमें मतलब अच्छे से पहले एकदम, जो कहते हैं ना डीपली एकदम पेपर रीड कर लेना चाहिए कि आपको ऑप्शनल में आगे कहीं और वाले क्वेश्चन है तो उसमें मतलब क्या आपको करना है क्या नहीं करना, मतलब कौन सा सवाल आपको करना है कौन सा नहीं करना है, कौन सा छोड़ना है। और एमसीक्यू मतलब बढ़िया थे। और लिटरली मैं बताऊं, जो पहला जो एमसीक्यू था ना, वो पहला एमसीक्यू मैं साइंस एंड फन की जब लाइव देख रहा था उसांग सर की, वो एमसीक्यू सर ने करवा रखा था। वो एमसीक्यू देखते ही मेरा दिल थोड़ा मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आया यार कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। पहला एमसीक्यू हो गया, एक एमसीक्यू तो आ ही रहा है। मतलब पहले जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मैं कल ही पढ़ के आया हूँ, ये तो मैं कर ही दूंगा। फिर धीरे धीरे मैंने पूरा पेपर पढ़ा, 15 मिनट में मैंने 10 मिनट पेपर पढ़ा और 5 मिनट डिसाइड करा कि और वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं कौन सा करने वाला हूँ। तो फिर मेरा आया था मैथ में सेट वन, ये देखो, ये रहा सेट वन। हाँ, सेट वन आया था मेरा। सेट वन आई थिंक मॉडरेट था, मॉडरेट तो सभी थे तीनों, मतलब मिक्स ही क्वेश्चन होते हैं, एक दो आगे पीछे होते हैं बस, और कुछ नहीं फर्क होता है सेट में आई थिंक मेरे हिसाब से। बाकी बस सवालों का फर्क होता है, बाकी एक दो सवाल तो मैच कर ही जाते हैं सारे सेट्स में। फिर ये है मेरा मैथ का एग्जाम। तो फिर मतलब पेपर, एग्जाम पेपर इसको करते हैं। ये वाला जो एमसीक्यू है ये तो मैंने आंख बंद करके ही इसे लगाया था, क्योंकि मैं देख के ही गया था। बाकी ये सारे एमसीक्यू आए थे, पूरा पेपर दिखाता हूँ आपको, ये देखो। एमसीक्यू तो मॉडरेट थे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाते, अगर आप सब लगाते तो मैंने तो लगाया ही था। फिर मैंने भी आपको पेपर दिखाया अपना। तो फिर मेरे को मतलब पर्सनली जो मेरे को लगता है उसमें मतलब सेक्शन बी और जो सी है उसमें मतलब एक दो सवाल थे जो मतलब थोड़े हार्ड थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। लिटरली मैं आपको रियल बताऊँ तो मैंने पढ़ा था। ये देखो मेरे पास फुल मार्क्स का सैम्पल पेपर है, एकदम न्यू है, बस इसका ये मतलब टेप खोला है मैंने, एकदम नया रखा है देखो। एक पेन तक नहीं चल रहा था मैंने, मतलब चला था कहाँ, टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिला तो मैंने एनसीईआरटी नहीं थी, एनसीईआरटी करता पहले या सैम्पल पेपर करता लिटरली। तो मैंने सोचा फिर अब आखिरी के टाइम पे मतलब 8 दिन थे, उसांग सर की लाइव चल रही थी, तो मैंने कहा एक ही काम करता हूँ, सबसे बढ़िया लाइव देखता हूँ, मतलब रिविजन तो हो जाएगी पूरी एनसीईआरटी। सैम्पल पेपर छोड़ो, अब सैम्पल पेपर मतलब पैसे बर्बाद हो गए तो क्या ही करें अब। फिर मैंने पूरे मतलब 8 दिन लगातार सर की लाइव देखी। लेकिन अब लाइव देखने का भी एक नुकसान है क्या, कि जो एआई है मतलब कैलकुलस है उसमें मतलब सारे मिक्स हो रहे थे सवाल कि किसका मैक्सिमा कैसे होगा, मिनिमा कैसे होगा, कहाँ पर क्या इंक्रीजिंग होगा, कहाँ डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव निकलना, कहाँ डबल डेरिवेटिव, वो सब मेरा लिटरली मिक्स हो गया था। एलपीपी, एओआई, एओडी, सब। तो फिर अब आते हैं सेक्शन ई पे। जो सेक्शन ई है मतलब केस स्टडी वाली, 3 केस स्टडी आई थी, एक सेट वो रिलेशन है फंक्शन से, एक प्रोबेबिलिटी से थी, और एक आई थिंक एलपी या किसी से थी, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, तो फिर प्रोबे मतलब केस स्टडी भी काफ़ी बढ़िया थी। तो फिर अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। ऐसी कौन सी गलती जो मैंने करी वो आपको नहीं करनी है अपनी पूरी लाइफ में। क्या मतलब एक बार ही तो बोर्ड दोगे, अगर फेल हो गए तो दोबारा दे सकते हो, वो अलग बात है, ना ही हो मैं तो प्रे करूँगा। तो फिर आपको गलती क्या नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम से एक रात पहले मतलब पूरी मतलब अच्छे से नींद लेनी चाहिए। क्योंकि लिटरली बताऊँ, मैं मैथ के एग्ज़ाम से पहले पूरी रात नहीं सोया। मैंने पूरी रात मतलब एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन होते हैं वो देख रहा था। मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो एग्जाम फंसेगा ही, मतलब मैक्सिमम जो 50-60% है वो एनसीईआरटी से आएगा। तो मतलब मैं एनसीईआरटी का लिटरली सॉल्यूशन देख रहा था, पूरी रात मैंने नहीं सोया। मेरी मम्मी परेशान के सो जा सो जा सो जा, मैंने कहा नहीं मम्मी सोऊंगा नहीं। और वो उसका मतलब जो नुकसान हुआ वो कहाँ हुआ, वो हुआ एग्जाम में। एग्जाम में लिटरली मेरे को नींद आ रही थी और मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। मतलब मेरा कैलकुलेशन करने में मन ही नहीं लग रहा था कि यार मतलब अगर मैं ऐसे भी देखूँ मेरी आँख लग रही है ऐसे करके बंद हो रही है, मैं कह रहा यार ये क्या हो रहा है भाई साहब। तो फिर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप जूनियर्स हो तो 10th हो चाहे 12th हो, उससे पहले मतलब 6 घंटे की लिटरली अच्छे से एकदम प्रॉपर स्लीप लेनी है।
और अपने जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो एनसीईआरटी को देनी है। एनसीईआरटी एकदम आपकी अच्छे से होता है, कंठस्थ हो जाए, उसके बाद आपको सैंपल पेपर्स पे आना है। मतलब कंटेस्ट तो हो ही जाएगी, उसका सैंपल पेपर्स भी ज़रूरी है क्योंकि पी और सबसे बढ़िया पीवाईक्यूज़ से सवाल आते ही आते हैं। हाँ, तो फिर लास्ट थिंग मैं एक ये बोलना चाहूँगा, मतलब हमारे मतलब जो क्लास थी उसमें जिन मैम की ड्यूटी लगी हुई थी वो लिटरली ऐसा परफ्यूम लगा के आई थी ना, वो लिटरली मेरे दिमाग पे चल रहा था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं एग्ज़ाम करूँ या परफ्यूम के बारे में सोचूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। एक तो नींद आई थी बहुत तेज़ क्योंकि सोया हुआ नहीं था, थका हुआ वैसे भी था। और फिर एक जैसे-तैसे एग्ज़ाम हुआ, फिर हम बस में आए, बहुत मज़े करे हमने। लिटरली पूरी पैंट पे व्हाइट कलर की पास्ता गिरा दिया, पूरी पैंट गंदी कर दी। बाकी मज़े करो और ज़्यादा टेंशन मत लो एग्ज़ाम्स की, एग्ज़ाम्स तो आते जाते रहेंगे, मज़े करते रहो अपनी लाइफ में। और एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप ऐसा मत सोचो, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं आपको अगर टाइम मिला तो इंग्लिश के पेपर वाले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया।